नमस्कार। आज के पर्यावरण अध्ययन में मैं सुधीर डोबरियाल, प्रधानाध्यापक, विद्यालय शिक्षा, उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण अध्ययन पर। कक्षा 3 विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ्यपुस्तक आसपास, भाग 3, पाठ 8, पंख फैलाएं उड़ जाएं। आज हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह से रहेंगे। पहला चर्चा का बिंदु है विभिन्न प्रकार के पक्षियों की पहचान करना। दूसरा चर्चा का बिंदु पक्षियों का रहन सहन और भोजन। तो आज हम चर्चा करेंगे पंख फैलाएं उड़ते जाएं। तो पंख किसके होते हैं? पंख पक्षियों के होते हैं। और पक्षी क्या करते हैं? अपने पंखों से उड़ते हैं, बहुत दूर तक अपने पंखों से उड़ान भरते हैं, आसमान में उड़ते हैं, नीचे जमीन में चलते हैं, पेड़ों पर उड़कर जाते हैं। तो ये पक्षियों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पंख फैलाएं, पंखों को फैलाकर और कहाँ जाएं? दूर तक उड़ते जाएं। तो आपने विभिन्न प्रकार की पक्षियों को देखा होगा, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पर सिर पर मेरे, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, उसको हमने भरना है। सिर पर मेरे है सुंदर पंखों, जो उसके पंख हैं बहुत सुंदर है, रंग बिरंगे हैं। सुंदर पंखों पर मुझे क्या है? नाज है, बहुत अपने पंखों पर मुझे गर्व है, मैं नाच करती हूँ। सुंदर नाच दिखाता हूँ और क्या करता हूँ? बहुत सुंदर में नाच डांस दिखाता हूँ। राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ और अपने राष्ट्र का क्या हूँ? मैं पक्षी हूँ। जो हमारा राष्ट्र भारत है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ। तो कौन है वो राष्ट्रीय पक्षी? कौन है हमारा? मोर। अब यहाँ पर हमने बना कि सिर पर मेरे क्या है? सिर पर क्या होता है? मोर के सिर पर क्या होता है? तो उसको बोलते हैं ताज, या कलगी रहती है जो ऊपर। तो सिर पर मेरे ये हो जाएगा पूरा कि सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कह लाता हूँ। तो कौन है वो? मोर। आगे यहाँ पर ये पक्षी का चित्र दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आकाश से सीधे आती हूँ। आकाश माने आसमान। आकाश किसको बोलते हैं? जो हमारा आसमान है। कहाँ से आता हूँ मैं? आसमान से आता हूँ। आकाश से सीधे आती हूँ, झट चूहा ले जाती हूँ। जो नीचे जमीन में चूहे होते हैं, आकाश से मुड़ के आती हूँ और क्या करती हूँ? झट से झपट करके चूहे को ले जाती हूँ उठाकर। पूंछ है मेरी खांचे वाली। कैसी पूंछ है मेरी? है खांचे वाली है। हूँ मैं बड़ी निराली, बहुत ही निराली हूँ मैं, विचित्र हूँ, बहुत ही निराली हूँ। तो कौन हूँ? तो यहाँ पर कौन है ये? चील। ये चील पक्षी है। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान, जो खाली स्थान है, वहां पर हम क्या भरेंगे? वहां पर भरेंगे हम चील। क्या भरेंगे? चील। अब ये पूरा हो जाएगा हमारा। आकाश से सीधी आती हूँ, झट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खांचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। अब आगे यहाँ पर एक पक्षी दिखाई दे रहा है, इसको हम सभी पहचानते होंगे आप लोग इसको। तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। हरे हरे हैं मेरे पंख। जो ये मेरे पंख हैं क्या है? हरे हरे हैं। लाल है मेरी, और लाल क्या है इसकी? लाल है मेरी, यहाँ पर खाली स्थान है, हमने बना है का रंग। तो यहाँ पर लाल किसका रंग दिखाई दे रहा है? लाल किसका रंग है? इसको क्या कहते हैं? चोंच। तोते की जो क्या है? चोंच। लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ। क्या खाता हूँ? हरी मिर्च को खाता हूँ। मैं कहलाता हूँ। क्या कहलाता हूँ मैं?
तोता यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है तोते का चित्र। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हम इसको पढ़ेंगे। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। तो ये तोते का चित्र यहाँ पर बनकर दिखाया गया है। अब यहाँ पर दूसरा चित्र बना हुआ है, इसको भी आप पहचानते होंगे। इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। काले काले है मेरे, क्या है काले काले मेरे? क्या दिखाई दे रहा है काले काले? काले काले है मेरे पंख। यहाँ पर आ जाएगा पंख। काले काले पंख है मेरे। और यहाँ पर है रंग। तो रंग कैसा है? इसका रंग भी कैसा है? काला रंग। रंग कैसा है? काला रंग। जो हमें दिखाई दे रहा है वही हमने यहाँ पर लिखना है। काव काव में शोर मचाता, शोर मतलब जोर से चिल्लाना या हल्ला करना। यहाँ पर पूरी लाइन खाली है, इसको हम लिखेंगे। क्या है ये? कौन है? कौन है? कौवा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कौवा मैं कह लाता हूँ। कौन है ये? कौवा। अब हमारी ये लाइनें पूरी हो गई। इसको हम फिर पढ़ेंगे। काले काले पंख है मेरे, काला रंग, काला है रंग, काले काले पंख है मेरे, काला मेरा रंग। यहाँ पे काला मेरा रंग। काव काव में शोर मचाता, कौवा मैं कहलाता हूँ। कौन है ये? कौवा। तो अभी हमने यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किसका चित्र है? कौवे का। अगला यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक पक्षी। इसके बारे में हम इसको देखेंगे और इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये कैसे आवाज करता है? कुहू कुहू आवाज लगाती। कैसे आवाज लगाती है? कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती। मधुर मधुर माने मीठे मीठे, गीत माने गाना। सबके मन को हूँ मैं भाती, सबके मन को मैं भा जाती हूँ, सबके हृदय में बस जाती हूँ मैं। देखो मैं कहलाती। कौन है? कोयल। अब हम इसको पढ़ेंगे, पूरा कर दे हमने। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। तो यहाँ पर कोयल के बारे में चर्चा की गई है। आगे यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसको पहचानो और पहचान कर बताओ कि ये कौन है, कौन सा पक्षी है। तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। मरे जानवर खाकर में, खाकर मैंने जो उनको खाता है, उनको उनको खाकर अपना पेट भरता है। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ। जगह मैंने उस जगह को जहाँ पर मरे जानवर है तो उसको मैं साफ कर देता हूँ। मरे जानवरों को खा के वो जगह में साफ करता हूँ। ऊंचे में उड़ता हूँ। ऊंचे कहाँ पे? ऊंचे यहाँ पर आएगा आसमान। ऊंचे आसमान में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। कौन है ये? ये पक्षी है गिद्ध, जो आसमान में उड़ता है और मरे जानवरों को खाता है। और कहाँ पे उड़ता रहता है? आसमान में। अगला यहाँ पर ये पक्षी दिखाई दे रहा है, रंग सलेटी। सलेटी माने सलेटी रंग का। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर सलेटी रंग का होता है। रंग सलेटी, पंजे कैसे पंजे इसके? कैसा रंग है इसका? गुलाबी। गुलाबी।
रंग सलेटी पंजे गुलाबी गुटर गूं की भरकर चाबी। क्या करता हूँ कि रंग सलेटी पंजे गुलाबी गुटर गूं की भरकर चाबी दिन भर शोर मचाता हूँ। शोर मने आवाज करना, जोर जोर से हल्ला मचाना, चिल्लाना। दिन भर शोर मचाता हूँ मैं कहलाता हूँ। क्या कहलाता हूँ मैं? कौन है ये? इसके बारे में हम बताएंगे। तो कौन है ये? कबूतर। यहाँ पर लिख देंगे हम कबूतर। अब ये लाइनें पूरी हो गई, इनको हम फिर से पढ़ेंगे। रंग सलेटी पंजे गुलाबी गुटर गूं की भर कर चाबी दिन भर शोर मचाता हूँ कबूतर मैं कहलाता हूँ। तो ये कबूतर का चित्र यहाँ पर बनाया गया है। अब यहाँ पर ये चिड़िया दिखाई दे रही है, इस चिड़िया को पहचानो। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चोंच है मेरी बड़ी निराली। ये जो चोंच दिखाई दे रही है कैसी है? ये जो चोंच है ये कैसी है? बड़ी निराली है, अनोखी है, अजीब है, निराली है मेरी चोंच। सुई हो जैसी सिलने वाली। ऐसी है मेरी चोंच जैसी सुई हो। जो सुई धागा होता है जो कपड़े को सिलता है, ऐसी है मेरी चोंच सुई की तरह कि जो सिलने वाली हो। पत्ते सिलकर घर बनाऊं। और पत्तों को सिलकर के मैं क्या करता हूँ? घर बनाती हूँ। पत्तों को सिलकर मैं घर बनाती हूँ। पत्ते सिलकर घर बनाऊं चिड़िया मैं कहलाऊं। और कौन सी चिड़िया है? तो इस चिड़िया को कहते हैं, इस चिड़िया का नाम है दर्जिन। दर्जिन यानी दर्जी की तरह जो काम करती है। दर्जी उसको कहते हैं जो कपड़े को सिलता है। तो उसकी जो ये चोंच है ये भी किसकी तरह है? सुई की तरह है। जैसे सुई होती है नुकीली, उसकी तरह नुकीली है। और ये पत्तों को सिलकर घर बनाती है। तो ये क्या कहलाती है? दर्जिन चिड़िया कहलाती है। दर्जिन चिड़िया मैं कहलाऊं। अब यहाँ पर ये चिड़िया और दिखाई दे रही है। पेड़ पे चढ़ रखी है। यहाँ पर पेड़ के क्या है? तना है पेड़ का। पेड़ के यहाँ पर आ जाएगा तना। तने में छेद बनाओ। छेद का मतलब होता है, छेद का ना उसमें होल। ये जिसको हम छेद बोलते हैं, सुरंग करना। जैसे इसके अंदर जा सकते हैं कोई सुरंग, छोटी सुरंग या बहुत बड़ी सुरंग वो कर देती है। या बिल, छेद भी बोलते हैं उसको, बिल भी बोलते हैं, सुरंग भी कहते हैं। तो पेड़ के तने में छेद बनाओ, ये यहाँ पर छेद बना देते हैं। उसमें छिपे कीड़े में खाऊं। और जो उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर कीड़े छिपे होते हैं, उनको मैं खाऊं। टुक टुक करता जाता हूँ। और उसको छेद बनाते हुए मैं कैसे आवाज करता हूँ? टुक 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 की आवाज करता जाता हूँ। कटफोड़वा कहलाता हूँ। और क्या कहलाता हूँ? कटफोड़वा। इसका नाम है कटफोड़वा, जो कट कट की आवाज करता है और उसको फोड़ता रहता, तोड़ता रहता उसको। तो इसीलिए उसका नाम कटफोड़वा है, जो पेड़ के तने पे छेद करता है और उस पे छेद के अंदर से जो कीड़े हैं उनको खाता है और दिन भर कुट कुट टुक 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 की आवाज करता रहता है। तो वो क्या है? कटफोड़वा। ये कटफोड़वा पक्षी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अरे जगा दिया आज जंगल में। कहाँ पर? जंगल में। अरे जगा दिया, जगा माने उठा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसा। उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? सारे पक्षी अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। बड़ाई मैंने अपनी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज जंगल में इतना शोर कैसा हो रखा है। सबने जगा दिया है। जगाना मैंने उनको उठाना। जगाने का मतलब क्या होता है? उनको उठा दिया है, शोर मचा करके उनको उठा दिया है। और सब अपनी अपनी तारीफें कर रहे हैं, सब अपनी
तारीफ को आगे बढ़ा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पाठ में आए पक्षियों में से आपने किन किन को देखा है, उनके नाम लिखिए। जो हमने पाठ का वाचन किया, उस पाठ में हमने किन किन पक्षियों के बारे में चर्चा की, हमने उनको लिखना है। तो हम उनको लिखेंगे। हमारे पास कौन कौन से पक्षी दिखाई दिए थे वहां पे? हमारे पास दिखाई दिया था कौवा, गोरैया, कबूतर, मोर, चील, तोता, कोयल और गिद्ध। तो हमें पाठ में ये पक्षियां दिखाई दी। इन पक्षियों के बारे में हमने चर्चाएं की। अब आगे देखिए, नीचे कुछ पक्षियों की चोंच, जो उनकी चोंच है, मुआ है, ये चित्र है। इनको ध्यान से देखिए और पहचानिए किन पक्षियों की चोंच है। ये यहाँ पर जो चोंच बनाई गई है, इनको ध्यान से देखो और इन पर चर्चा करो कि ये कौन से पक्षियों की चोंच दिखाई दे रही है। तो हम इन पे चर्चा करेंगे और सोचकर लिखेंगे कि ये कौन से पक्षियों की हमें चोंच दिखाई दे रही है। तो पहली चोंच किसकी दिखाई दे रही है, उसको हम लिखेंगे। तो किसकी चोंच दिखाई दे रही है यहाँ पर? ये है तोता। उसके बाद दूसरे नंबर पर किसकी चोंच दिखाई दे रही है हमें, इसको हम देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको किसकी चोंच दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए और इस पर चर्चा कीजिए। तो इसकी ये किसकी चोंच है? कौवा। तीसरे नंबर पर ये किसकी चोंच है? यहाँ पर किसकी चोंच दिखाई दे रही है? ये कौन सा पक्षी है? मोर, जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये मोर की चोंच हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिए गए पक्षियों को उनके भोजन के साथ जोड़िए। जो यहाँ पर पक्षी बनाए गए हैं, उनको उनके यहाँ पर ये भोजन दिए गए हैं, उन भोजनों के साथ मिलान करना है कि कौन सा पक्षी कौन से भोजन को खाता है। तो हम मिलान करेंगे। पहले नंबर पर यहाँ पर ये पक्षी दिखाई दे रहा है हमें। तो ये क्या है? गिद्ध। ये इसको खाता है। दूसरे नंबर पे क्या है? ये इसको खाता है। तीसरे नंबर पर क्या है? ये इसको खाता है। और चौथे नंबर वाला मिर्च खाता है। और पांचवें नंबर वाला कीड़े मकोड़े बनाए गए हैं जो यहाँ पर। तो हमने पाठ्य पुस्तक में भी देखना है और इनको पहचानना है और इनका मिलान करना है कि ये हमारे पास जो इनके भोजन है, इन पक्षियों के भोजन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमने उनको उनके भोजन से मिलाना है। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो? उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसका नाम भी लिखिए। तो कई पक्षी ऐसे हैं कि जो
हमारी बोली को की नकल करते हैं। क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो? उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए, उसका नाम भी लिखिए। ऐसा कौन सा पक्षी है कि जो हमारी नकल करता है? तो उसका हम क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। तो कौन सा है? तोता। तोते के साथ जब हम बात करेंगे तो तोता भी वही आवाज, उसी हमारे जो आवाज है उसको रिपीट करता है, वैसे ही बोलता है। और कहते हैं कि पक्षी, तोता पक्षी एक ऐसा है, उसको हम जैसे सिखाएं वैसा सीख जाता है। तो वो कौन सा पक्षी है? तोता। तो उसका हमने यहाँ पर चित्र बनाना है तोते का अपनी कॉपी पर। अगला, पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं? पक्षियों के अलावा कौन कौन से जानवर है जो उड़ सकते हैं? उनके बारे में हमने लिखना है, यहाँ पर लिखना है। तो पक्षियों के अलावा और कौन कौन है जो उड़ते हैं? तो उड़ने वाले कौन से हैं? जैसे तितली। तितली भी क्या है? उड़ सकती है। और मधु मक्खी, मधुमक्खी भी उड़ सकते हैं। इन पर भी क्या होते हैं? पंख होते हैं। मधुमक्खी और मक्खी, मक्खी भी क्या है? उड़ सकती है। तो सभी घरों में पाई जाती है लगभग। उसके बाद टिड्डा। उसके बाद तिलचट्टा। और चमगादड़। और और कौन उड़ सकते हैं? इसके अलावा जो और उड़ने वाले हैं उनको हम सोच करके लिखते जाएंगे। अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते हो तो तुम कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते? अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ते तो कहाँ कहाँ जाते और क्या क्या करते? क्या करते? हम भी अगर पक्षियों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम भी अगर पक्षियों की तरह उड़ते तो हम क्या करते? पूरी दुनिया घूमते। और पक्षियों के साथ क्या करते? दौड़ लगाते। पक्षी आसमान में घूम रहे हैं तो हम भी उनके साथ दौड़ लगाते। क्या करते हैं हम भी जैसे पक्षी घूमते हैं, हम भी दुनिया दुनिया की क्या करते हैं? दुनिया की सैर करते या दुनिया को देखते। हम भी दुनिया की क्या करते? सैर करते। घूमते मतलब हम भी पूरी दुनिया घूमते, हम भी दुनिया की सैर करते। अगला है, यदि पक्षी उड़ न सके, बस अपने पैरों पर ही चले तो क्या होगा? अब सोचो कि अगर पक्षी उड़ न सके और अपने ही पैरों पर चले तो क्या होगा? तो होना क्या है? क्योंकि वो आसमान में दौड़ते हैं तो आसमान का आनंद नहीं ले सकते। और जब वो उड़ेंगे नहीं, उनकी जान को क्या होगा? खतरा होगा। उनको कोई भी जो नीचे बिल्ली, अन्य जो बिल्ली होते हैं, लोमड़ी, उनको क्या करते हैं? जो अपना भोजन बना देते। जब चिड़िया या पक्षी उड़ नहीं सकती तो जो नीचे जमीन पर जानवर हैं, लोमड़ी हो गया, बिल्ली हो गया, वो उनको आसानी से मार देंगे। और उनकी जान क्या होता? खतरे में पड़ जाएगी अगर उनके पंख नहीं होंगे तो। अब यहाँ पर पक्षियों के नाम भरिए तथा सही जगह पर, सही, ये सही है, का निशान लगाइए। यदि नाम नहीं जानते तो उनकी कोई पहचान लिखिए।
यहाँ पर पक्षी का नाम और कहाँ रहते हो, जहाँ हमने उनको देखा है, हमने उन पक्षियों को कहाँ कहाँ देखा है, जहाँ देखा है। तो जैसे पानी में, पेड़ पर, जमीन पर, घर में उड़ते हुए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षियों के नाम को लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इनको कहाँ पर देखा है। जैसे हमने अभी देखा है, यहाँ पर हम पक्षी का नाम लिख देंगे कौवा। अब हमने कौवे को कहाँ पर देखा है, पानी में देखा नहीं, पेड़ पर, तो हम सही का चिन्ह लगा देंगे, पेड़ पर देखा है। और कहाँ देखा उसको, उड़ते हुए भी देखा है, जमीन पर भी देखा है। तो सही का जिसने उसको जहाँ जहाँ देखा उसको सही का, कभी कभी वो घर में भी आता, हमारे घर की छतों में भी आता है, तो घर में भी हम सही का चिन्ह लगा देंगे जहाँ पर हमने कौवे को देखा। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कोई दूसरा पक्षी ले लेते हैं हमने ले लिया तोता। अब तोते को हमने कहाँ पर देखा है, पेड़ पर, और क्या करता हो, उड़ता है, उड़ती हुई हमने उसको देखा है। उसके बाद हम इसी तरह से और पक्षियों के भी यहाँ पर नाम लिखते जाएंगे और उनको हमने कहाँ पर देखा है, उड़ते हुए देखा है या घर में देखा है, जमीन पर देखा है या पानी पर देखा है। तो इस सूची को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और इस गतिविधि को हम पूरा करते जाएंगे, जिससे हमारे पास सभी पक्षियों के नाम आ जाएंगे और उनके रहने के स्थान भी आ जाएंगे, वो कहाँ रहते हैं और कहाँ उड़ते हैं। तो इस गतिविधि को हम पूरा करेंगे अपनी कॉपी पर और सारे पक्षियों के नाम हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। एक दूसरे से हम इसको घर में जो हमारे बड़े, हमसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम पूछेंगे कि हमारे कौन कौन से पक्षी होते हैं और वो कहाँ रहते हैं। तो उन पक्षियों के नाम लिखते जाएंगे और उन पर हम सही का निशान इस जो हमारी ये सूची बनी हुई है, हमारे पास ये तालिका है, इस तालिका पे हम उसके नामों को सही करते जाएंगे। आज हमने इस अध्याय में जिन बिंदुओं पर चर्चा की, हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह से थे। पहला, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की पहचान। दूसरा, पक्षियों का रहन सहन और भोजन। इस अध्याय के अंत में हमारा कुछ गृह कार्य इस तरह से रहेगा। पहला प्रश्न है जो, आपके आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाइए। दूसरा प्रश्न, पक्षी रात को कहाँ रहते होंगे, उनकी सूची बनाइए और लिखिए। आशा करता हूँ आज के पर्यावरण अध्ययन में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की आपको भली भांति समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले पर्यावरण अध्ययन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।